दोस्तों हम हताश हैं, निराश हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ वहाँ घूम लिए, चारों तरफ घूम लिए। जी हाँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की सैर करा दी हमें चिट फंड कंपनियों ने, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। अब हार के बैठ गए और एक ही छोटा सा संतोष है मन में कि भाई सबका पैसा मिलेगा तो मेरा भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यथा बात। जी हाँ, गलत कह रहा हूँ तो डिसलाइक करें और सही कह रहा हूँ तो लाइक करें। क्यों दोस्तों, सही है ना। अब हमारे पास विकल्प क्या बचा है। जी हाँ, हमारे मुख्यमंत्री महोदय हों या प्रधानमंत्री महोदय या फिर मुख्य न्यायाधीश महोदय ही एक विकल्प बचा है हमारी जमा पैसे को निकलवाने के लिए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा। पहली और आखिरी बात, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसा कि हम दे चुके हैं वकील महोदय को भी काफ़ी कंज्यूमर कोर्ट के लिए पैसा या फिर अन्य तरह के वाद विवाद के लिए पैसा, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे पास क्या आया, केवल एक तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। एक ही बात हमारे हाथ आई है, अभी तक हमें पैसा नहीं मिला है। अब जैसा कि हमने देखा 500 साल के आसपास चला था हमारा राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर वाला विवाद, वह हल किसने किया। जी हाँ, वह हल किया हमारी दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरी बात सही लगे तो पूरा वीडियो अंत तक देखो, नहीं तो अभी 9-2-11 हो जाओ। क्यों, सही कह रहा हूँ। जी हाँ, तो जैसा कि हम देख रहे थे कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में मन मुटाव चल रहा था, नेताओं ने भी क्या है अपने अपने वोट बैंक बना लिए थे। एक ही देश में रहने वाले भाई भाई को अलग अलग करके, लेकिन क्या हुआ, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सब राजनीतिक क्या है लाभों को खत्म कर दिया और सुनवाई रोजाना की राम मंदिर मुद्दे की। और अंत में जो फैसला आया उस पर भी क्या है सबको संतुष्टि रही, सबको अच्छा लगा। क्यों दोस्तों। हाँ, तो अब हमारा चिट फंड का मुद्दा है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा है, जिस पर भी हमें क्या है इसी तरह का फैसला लेना है। तो उसके लिए हमें देनी होगी एक जनहित याचिका, जिसे PIL कहते हैं, यानी आम जन के हित में जो प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायाधीश महोदय को दिया जाता है उसे जनहित याचिका कहा जाता है। वह एक साधारण प्रार्थना पत्र की भांति ही लिखा जा सकता है, जैसा कि हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान। जी हाँ, टू द चीफ, यानी सेवा में श्रीमान मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, टू द चीफ जस्टिस। और नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, जिसका एड्रेस हम ले सकते हैं गूगल से या फिर मेरे DKHindiNews.com ब्लॉग पर भी मैंने दे रखा है। इसके अलावा हम उसमें लिखेंगे नई दिल्ली और पिन कोड। विषय में लिखेंगे कि जमा पैसा या बंदी हुई कंपनियों का पैसा दिलाने हेतु, आमजन को दिलाने हेतु जनहित याचिका। अब बात आती है याचिका में हम महोदय लिखेंगे, महोदय निवेदन है कि हमने फला कंपनी में अपना पैसा जमा कराया, इसके अलावा हमारे साथ के कई लोगों ने भी पैसा जमा कराया, वो कंपनियों के खाते नंबर ये हैं, बॉन्ड संख्या ये हैं और हमारा आधार कार्ड संख्या ये है। इन सभी प्रतियों को हम इस आवेदन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बात आती है कि हमने इतने साल गुजर गए, कंपनी बंद हो गई या फिर इनके मालिक विदेश चले गए या कोई कानूनी अड़चनों के कारण क्या है पैसा लिया तो जा रहा है लेकिन वापस नहीं लौटाया जा रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि हम मजदूर वर्ग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हमने अपने जीवन की सारी पूंजी इसी चिट फंड कंपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लगा दी है। तो महोदय से निवेदन है कि समय रहते इस चिट फंड कंपनी विशेष के प्रति संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की जाए और क्या है हमारा जमा पैसा निकलवाने
का सख्त आदेश दे दिया जाए। साथ ही इनकी संपत्तियों को जल्द से जल्द नीलाम किया जाए और हमारा पैसा हमारे खातों में, सेविंग खातों में भेज दिया जाए। महोदय, यानी हम सभी आपके बहुत आभारी होंगे इस कार्रवाई हेतु और प्रार्थी समस्त जमाकर्ता गण नीचे साइन अपने, और इस पत्र को हम स्कैन करके चीफ जस्टिस की मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड और बॉन्ड या पासबुक की फ़ोटोकॉपी स्कैन करके को भी स्कैन करके सेंड कर सकते हैं, जिससे दोस्तों जनहित याचिका दायर हो जाएगी और हर घर में से जिस तरह आपकी चिट फंड कंपनियों में, बंद हुई कंपनियों में पैसा पड़ा है, जमा पैसा पड़ा है, उन सभी कंपनियों के लिए जनहित याचिका दायर कर ली जाएगी। और मुख्य न्यायाधीश महोदय आम जनता की परेशानी को इसी तरह समझेंगे जिस तरह उन्होंने राम मंदिर यानी अयोध्या मुद्दे को सुलझाया। हो सके रोजाना सुनवाई भी शुरू हो जाए, रोजाना सुनवाई शुरू हो जाएगी तो जो गत 5, 10, 15 सालों से बंद पड़ी कंपनियां हैं जिनका पैसा नहीं मिल रहा है और उन जमाकर्ताओं की भी आधी से ज़्यादा उम्र जा चुकी है, कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन उनके नॉमिनी अभी जीवित हैं, यानी उनकी बेटा बेटी जो भी, तो उनको भी पैसा मिल सकता है। जिस तरह PACL कंपनी का खातों में पैसा भेजा जा रहा है उनकी संपत्ति को नीलाम करके। अगर दोस्तों मेरी बात कहीं अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं जो मैंने रास्ता बताया है वह अच्छा है या नहीं है। इस रास्ते में आपका ना ही ज़्यादा धन खर्च होगा, ना ही किसी तरह की कानूनी कोई अड़चन भी आएगी। इसी के साथ सब्सक्राइब कर ले DK हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को।